हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको उस देवी के बारे में बताएंगे, उस आदि शक्ति, उस पराशक्ति, उस राज राजेश्वरी के बारे में बताएंगे कि जिनके साधक के माथे पर राजयोग हो जाता है। जो भी इनकी साधना करता है वह राजयोग से युक्त हो जाता है और जीवन भर एक राजा की तरह वह जीवन जीता है। तो सबसे पहले हम उस देवी का नाम जान लेते हैं, जो काफ़ी लोगों की कुल देवी भी है, वो मेरी भी कुल देवी हैं। तो उनके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उनका बाल रूप है वह 8 वर्ष की कन्या के रूप में है। उन्हें बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है। उनका जो 16 वर्ष की आयु का रूप है वह षोडशी के रूप में जाना जाता है। और जो उनका यौवन का रूप है वह माँ ललिता के रूप में माना जाता है, जो कि विश्व की सबसे सुंदर, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला हैं, सबसे सुंदर देवी हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। आपको पता ही है कि वो 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान पर महाविद्या है। श्री विद्या के नाम से इन्हें जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। राज राजेश्वरी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यह राजाओं की भी राजा बनाने वाली देवी है, तो इन्हें राज राजेश्वरी कहा जाता है। ललित अंबिका कहा जाता है, कामेश्वरी कहा जाता है। यह सुंदरता की देवी हैं, यह स्वास्थ्य की देवी हैं, यह धन धान्य देने वाली देवी हैं। और यह एकमात्र ऐसी महाविद्या है, ऐसी देवी है जो कि अपने भगत को, अपने कुल के साधक को जीवन पर्यंत ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य, काम, अर्थ, धर्म और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो ये एकमात्र महाशक्ति है जो आपको भोग भी प्रदान करती है और अंत में आपको मुक्ति भी प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम इनकी एक कथा के माध्यम से, जो कि पौराणिक कथा है, उसके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि क्यों इनके साधक के माथे पर राजयोग होता है, उसका जीवन एक राजा की तरह कैसे बीतता है। तो उस कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, तो उस समय भगवान शिव के जो गण थे, जो नंदी है और उसके गण थे जो भी, तो उन्होंने उस भस्म को समेट लिया था और उसे पानी में मिलाकर गीला करके एक सुंदर पुतला बना लिया उसका। और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह तमोगुण की अधिकता से युक्त था, यानी कि उसके अंदर तमोगुण अधिक था। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उसे भी जीत लिया। जिसके बाद देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद के पास गए और उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत पूजा करने के लिए कहा। तो देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया कि जिसके बाद उनकी पूजा के माध्यम से जो शक्ति प्रकट हुई, जिस शक्ति का जन्म हुआ, जो शक्ति अवतरित हुई, उसका नाम देवी षोडशी था। उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिला दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्यों इनके जो साधक होते हैं उनके माथे पर राजयोग होता है और वह जीवन भर एक राजा की तरह बिताते हैं। भले ही वह गरीबी देखे, अमीरी देखे, वह जिस भी स्थिति में अपने जीवन में उतार चढ़ाव में वह गुजरे, लेकिन हर जगह उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा रहती है। हर व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है, उनके सामने नज़र नहीं उठा सकता, न ही उनके सामने ज़्यादा बोल सकता है। तो यह देवी की कृपा है, उस महामाई की, उस आदि शक्ति माँ बाला सुंदरी की कृपा है कि जो भी इनके भगत हैं, इनके साधक हैं, उनके जीवन में राजयोग रहता है। तो हम अब इनकी पूजा के बारे में बताएंगे कि इनकी साधना आप कैसे करें। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है। तो माघ जो मास होता है उसमें गुप्त नवरात्रि पड़ती है, जिसके तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ ललिता सुंदरी की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उपासना करता है,
तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, चुटकियों में दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाले इस नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दुर्गा सप्तशती में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जो भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी वाणी से भी पता चलता है कि यह एकमात्र ऐसी देवी है जो जीते जी आपको इस लोक में तो सुख देती ही है, ऐश्वर्य देती ही है, धन संपदा और सुंदरता स्वास्थ्य का सुख देती है, मरने के उपरांत यह आपको मोक्ष भी प्रदान कर देती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन षोडशी की पूजा कैसे करनी है। तो इनकी पूजा का जो महत्व है पहले वह जान लेते हैं हम। शास्त्रों में माँ षोडशी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ बाला सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता, राजराजेश्वरी कहा जाता है। शास्त्रों में तो इन्हें माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए इन्हें माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। जो भी इनके साधक होते हैं, जो अनुभव करते हैं, इनके दर्शन करते हैं, तो उन्हें यह 16 वर्ष की कन्या के रूप में, जो अति सुंदर कन्या है, जो सफ़ेद कमल पर बैठी हुई है, लाल वस्त्र पहने, उनके एक हाथ में माला, एक में अंकुश, एक में उनके धनुष बाण है और एक हाथ से वह अपने भक्तों पर कृपा के लिए आशीर्वाद दिए रखती है। और इनका रंग जो है सुनहरा लाल रंग होता है माता का। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुरा सुंदरी का रूप है। यह देवी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों में बहुत जल्दी से फल प्रदान कर देती है। यदि आप इनकी उपासना करते हैं तो यह बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं अपने भगत पर और अपनी कृपा प्राप्त कर देती हैं उसको। और जिनकी यह कुल देवी है उनके लिए तो वारे के न्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बिना किसी साधना के, बिना किसी तप के, किसी तपस्या के, किसी अनुष्ठान के इनकी कृपा प्राप्त कर ली होती है, क्योंकि यह उनके कुल की देवी होती है। उनके तो रक्त में भी इनका प्रवाह होता है, यह उनके कुल देवी होती हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं। माता जो है 16 कलाओं से युक्त देवी है, 16 वर्ष की कन्या की तरह, जिसमें हजारों सूर्य का तेज उनके अंदर समाहित होता है। उनका जो तेज है वह हजारों सूर्यों के तेज के बराबर है। और माँ षोडशी की पूजा करने से, माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा अनुभव किया जाता है कि देवी जो हैं वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रदान करने वाली हैं। एक मनुष्य के जीवन में जो 4 कर्म होते हैं, जो ज़रूरत होती हैं, उसके मुख्य जो प्राथमिक और अंतिम ज़रूरत होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वह सभी यह देवी देने वाली है। तो अब हम इनकी पूजा के लाभ भी जान लेते हैं। तो माँ षोडशी का जो है यौवन और आकर्षण की देवी के रूप में जाना जाता है। यदि आप पर इनकी कृपा हो जाती है तो आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। आपको सौंदर्यता प्राप्त होती है, आप लोगों को प्रभावित करने लग जाते हो। आपकी आवाज़ के अंदर वो पकड़ आ जाती है कि जिससे व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है, बंध जाता है और आपसे प्रभावित रहने लगता है। इसके बाद अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह रहती है, कलेश रहता है, घर में आपके जो है झगड़ा रहता है और आपका कोई प्रियजन आपसे नाराज हो गया है, समाज में आपके सम्मान को ठेस पहुंची है या फिर आपके पद को जो है कोई नुकसान हुआ है, तो वह भी देवी की कृपा से ठीक हो जाता है। आप प्रतिष्ठित हो जाते हो, समाज में आपकी इज्जत हो जाती है, लोग आपसे जो है
नज़र नीचे करके बात करते हैं और आपके व्यक्तित्व का लोहा मानने लग जाते हैं। इस देवी की वो शक्ति है। किसी व्यक्ति को सम्मोहित भी आप कर सकते हो। सम्मोहित कैसे किया जाता है? आपकी बातें सुनकर, आपकी वाणी सुनकर वह आपसे प्रभावित हो जाए और आपकी बातें मानने लगे, आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगे, आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे, एक आदर्श के रूप में, आपको एक मार्गदर्शक के रूप में आपको जो मानने लग जाता है, उसी को वशीकरण कहा जाता है। तो यह ऐसे देवी की कृपा से आपको प्राप्त होता है। इसके बाद माँ षोडशी की उपासना करने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पहले ये आपके जीवन में आपको सब तरह के भोग देती हैं। आपको जो भी सुख सुविधा, आपको जो भी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वह इस लोक में इस देवी की कृपा से प्राप्त होती हैं और मृत्यु के उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपके संस्कार जो होते हैं वह कट जाते हैं, पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं और आपकी जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वह मृत्यु के समय कट जाती हैं और आप शून्य हो जाते हो, उस परमात्मा में लीन हो जाते हो। आपके अंदर कोई भी तब कोई वासना नहीं बचती, कोई इच्छा नहीं बचती, न ही कोई आपके जीवन का उद्देश्य रहता है। तो आप जन्म मरण के फेर से छूट जाते हो, आवागमन से मुक्त हो जाते हो और उस परम परमात्मा में लीन हो जाते हो। अब हम बात कर लेते हैं माँ षोडशी के स्वरूप की। तो माँ षोडशी की जो है 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में अंकुश, धनुष और बाण और एक हाथ में माला। एक गन्ने का पौधा, गन्ना जो होता है उसका पौधा भी इनके हाथ में होता है। तो यह किसानों की और अक्षत्रियों की देवी के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, अधिक मानी जाती है। इन 2 वर्गों पर इनकी ज़्यादा जो है इनकी भक्ति की जाती है इन दोनों में। और श्रद्धापूर्वक षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख समृद्धि के साथ मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ बाला सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। तो माता की ऐसी कृपा होती है अपने साधक के ऊपर कि उसके मन के अंदर जो भी कामनाएं होती हैं, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी ये अवगुण होते हैं, ये छूट जाते हैं और इन पे वह नियंत्रण कर लेता है। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, अपने मन को काबू में कर लेता है। तो ऐसी माँ की शक्ति है। षोडशी की पूजा करने से आपको पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप अपनी इच्छा अनुसार अपना कोई वर या फिर वधू तलाश कर रहे हैं, अपना जीवन साथी तलाश कर रहे हैं जो कि आपके अनुकूल हो, आपके समकक्ष हो, और तो आप देवी की जो है कृपा प्राप्त कीजिए, उनकी पूजा सेवा कीजिए, तो ऐसा भी आपको प्राप्त होता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का ये नियम है। अब हम बात कर लेते हैं माँ षोडशी की पूजा की विधि के बारे में। तो माँ षोडशी जो हैं उनकी पूजा सूर्यास्त से पहले आपको स्नान करना होता है। उसके पश्चात आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने होते हैं और एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लें और उत्तर दिशा की तरफ आप मुँह करके बैठें। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आप बिछाएं और माँ षोडशी की, माँ बाला सुंदरी की, माँ ललिता की, माँ राजराजेश्वर की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, इनकी तस्वीर रख लीजिए। ये देवी के अलग अलग स्वरूप है, उनके अलग अलग नाम हैं। इनमें से कोई भी एक तस्वीर आप रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास देवी षोडशी की कोई तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। तो यह बात भी मैं आपको खुलकर बता देना चाहता हूँ कि जो श्री यंत्र है वह देवी त्रिपुर सुंदरी का ही यंत्र है। कई लोग समझते हैं कि यह देवी लक्ष्मी का यंत्र है, तो वो गलत सोचते हैं, वो भ्रम में हैं, भूल में हैं। जो श्री यंत्र है वह देवी त्रिपुर सुंदरी का जो है यंत्र है। और जो ओम अक्षर है, ओमकार जो है,
यदि हम ओमकार का जाप करते हैं अपने मुख से और किसी मीटर से, किसी यंत्र से इसकी जो ध्वनि है उसको यदि हम जांच कर सके, पकड़ कर सके, तो उससे श्री यंत्र की आकृति ही उभरती है। तो इसलिए जो ओम का जाप है वह भी देवी बाला सुंदरी के अंतर्गत आता है और श्री यंत्र भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई थी, निकली थी, तो इनको जो श्री नाम है वह भी देवी बाला सुंदरी ने ही दिया था। तो यह महत्वपूर्ण देवी हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, जो कि मां सती के जो है वस्त्र गिरने से वहां पर इनकी ऊर्जा, त्रिपुरा में शक्तिपीठ इनका स्थापित किया गया था। तो ये देवी महाशक्ति है। अब श्री यंत्र आपने स्थापित कर लिया, इसके पश्चात आप माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, चावल, फल, फूल चढ़ाएं। अब षोडशी माता को दूध से बना प्रसाद खिलाएं। या तो आप एक कटोरी में दूध ले लीजिए, जिसमें पंचमेवा मिलाइए, बतासा मिला लीजिए, लौंग और इलायची डाल लीजिए, या फिर आप सीधा ही दूध से खीर बना लीजिए। और जो भी देवी को आप भोग लगाओ वह आपके घर से बना हुआ होना चाहिए, तब इस देवी की कृपा आपको प्राप्त होती है। बाजार से यदि आपने दुकान से इधर उधर से कुछ सामान खरीद कर देवी को भोग लगाया तो ऐसी चीज़ों को वह स्वीकार नहीं करती है, वह आपसे प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, आपकी अक्षमता भले ही कम हो तो आप कम भोग लगाइए, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भोग लगाइए। बेशक आपकी अक्षमता 1 चम्मच भोग लगाने की है, लेकिन वह आपके हाथ से, आपके घर पे बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये सभी चीज चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ षोडशी की आप पूजा कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। इसका जो है मैं आपको गाकर भी बता देता हूँ कि इसकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए, आपका स्वर कैसे होना चाहिए। तो इसका स्वर ऐसे होना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। अब षोडशी माता की आपको कथा पढ़नी है। इस मंत्र को 108 बार आप जप ले, तो उसके पश्चात माता षोडशी की आप कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माता षोडशी की आपको आरती करनी है। इनकी आरती आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, किसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको आरती स्वयं गानी है। ये नहीं कि आपने फ़ोन में चला लिया या टीवी में चला लिया या किसी यंत्र में चला लिया और आपने आरती कर दी। नहीं, यह एक ऐसी देवी है जो कि आपके हाथ से लगे भोग से ही प्रसन्न होती है। हाथ से बने खाने से, आपके घर से वो बना होना चाहिए। और यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, तो वह भी आपके मुख से होना चाहिए, आपका ही स्वर होना चाहिए। तब आपके ऊपर राजयोग जो है, देवी जो है वो प्रसन्न होती है। अब आपको करना क्या है? अंत में आपको करना है सफ़ेद रंग की मिठाई या फिर खीर। इससे आप माता को भोग लगाइए। सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से उनको आप भोग लगाइए। पूजा के पश्चात आपको करना क्या है? जो भी आपसे पूजा के दौरान कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है, कोई भूल चूक हुई है, कुछ भी आपसे हुआ है, आपके मन में या कोई गलत विचार आए हैं, आपके मन में काम के प्रति, सेक्स के प्रति विचार आए हैं, या फिर आपके मन में क्रोध आया है या फिर कोई लोभ आया है, तो उस चीज़ के लिए आप माता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए कि हे माई, जो भी मुझसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जो भी मेरे मन में गलत विचार आए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा कहने के पश्चात आपको 9 साल से छोटी कन्याओं को उस प्रसाद को बांट देना है। तो 9 कन्याएं आपको ढूंढनी है जो कि 9 साल से छोटी हों।
तो उनको आप यह प्रसाद बांट सकते हैं। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिले अपने आसपास में, क्योंकि आजकल ऐसा प्रभाव हो गया है कि अड़ोस पड़ोस में हम कुछ प्रसाद देना चाहें, कुछ खाने की वस्तु देना चाहें, तो दूसरा व्यक्ति शक करता है। वह समझता है कि कहीं कुछ गलत खिला पिला के हमारे परिवार का कोई नुकसान न कर दिया जाए, या फिर हमारे ऊपर कोई जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र न कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि आप कन्याओं को प्रसाद देने में असमर्थ हो जाते हैं तो आप उस प्रसाद को किसी गाय को खिला सकते हैं और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, ये प्रसाद मैंने गाय को खिला दिया है, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। तो आज मैंने माँ षोडशी, माँ बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता, माँ ललिते अंबिका, माँ कामेश्वरी, तो इनके अनेक नाम हैं। इनकी आपको कथा बताई, साधना बताई, इनकी पूजा के लाभ बताए, इनके पूजा का महत्व बताया, इनका जो बीज मंत्र है वह मैंने आपको दिया। तो मैंने यह सब जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई। अब आप आराम से इनकी जो है साधना कर सकते हैं और देवी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।